मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। भारतीय जनता पार्टी में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का जन्म बार आते ही हाई कमान के भी कान खड़े हो गए हैं। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी को लेकर एक बड़े मीडिया घराने ने खुलासा किया है कि घोटाले में लिप्त सोसाइटी का धन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खाते में ट्रांसफर हुआ है। बस फिर क्या था। शेखावत की घोर विरोधी वसुंधरा राजे सक्रिय होकर इस मामले में हाईकमान से कार्रवाई की व जांच की मांग करने लगी। राजे की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की जमीन खिसकने लगी है। हाल ही में निगम चुनावों में जिस तरह से शेखावत सक्रिय होकर जोधपुर में इंदिरा राजपुरोहित को मेयर बनाना चाहते थे, लेकिन राजे ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का जन्म बाहर निकाल करके शेखावत को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया और राजे की चली और राजे की नजदीकी वनिता सेठ को आखिरकार मेयर का प्रत्याशी घोषित करना पड़ा था। अब हालत ये है कि भाजपा का वोट बैंक राजपुरोहित समाज का भाजपा के हाथ से खिसकना स्पष्ट नजर आ रहा है। राजपुरोहित समाज का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। बरकतुल्ला स्टेडियम में बीते दिन राजपुरोहित समाज ने बैठक कर डाली और शेखावत के विरुद्ध नारेबाजी भी कर डाली। इन सभी के पीछे भी राजे समर्थक भारतीय जनता पार्टी नेता शामिल बताए जाते हैं। ज्ञात रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हाईकमान शेखावत को राजस्थान की सीएम के रूप में पेश करने के लिए उन्हें सक्रिय कर रखा है, लेकिन शेखावत पर क्रेडिट सोसाइटी की जांच आने से हाईकमान भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। हालत यह है कि पूर्व सीएम व उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह शेखावत की जमाई नरपत सिंह राजवी, जो कि वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, शेखावत के बढ़ते कदमों को और राजपूत नेता से कद्दावर नेता बनने की मुहिम को ब्रेक देते हुए उन्होंने भी शेखावत का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महापौर और निगम के चुनाव में हमारे जैसे नेताओं को ताक पे रख दिया गया। और इधर नरपत सिंह राजवी और वसुंधरा राजे के बीच में 36 का आंकड़ा था, वो भी अब खत्म हो गया और दोनों ही नेताओं ने मिलकर के एक नया गठबंधन बना लिया है और जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करने के संकेत दे रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब बिखरती नजर आ रही है। वो गहलोत सरकार से दो हाथ करने की स्थिति में ही नजर नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस राजस्थान में हावी है। लेकिन वसुंधरा राजे का अगर राजस्थान में कद बढ़ता है तो कांग्रेस को भी जबरदस्त नुकसान होगा, कारण वसुंधरा राजे पब्लिक के बीच में उठने बैठने वाली नेता भी मानी जाती है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी भी अगले विधानसभा चुनावों में अधिक सीटें भी ला सकती है, बशर्ते हाईकमान उन पर विश्वास करे। सरकार काम कर रही है। गुजरों की मांगों की ओर सरकार ध्यान देगी और देना ही चाहिए। हम लोगों ने वायदा किया था कि गुजर समाज की हर मांग पूरी होगी, उन्हें नौकरियां मिलेगी। ये कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने आज मीडिया को कहा कि कार्यकर्ताओं की बातों को तवज्जो दी जानी चाहिए और हम ये चाहते हैं कि जो वायदे मेरे कार्यकाल में जनता से करके हम सरकार में आए हैं वो पूरे होने चाहिए। एक बार फिर सचिन पायलट के समर्थकों ने ये बता दिया है कि
इस समय वे सिर्फ विधायक हैं, लेकिन उनका रुतबा मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा नजर आ रहा है। पायलट ने हालांकि अशोक गहलोत को लेकर के किसी तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन इशारों ही इशारों में सचिन पायलट ने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि उनके और गहलोत के बीच में मनमुटाव को लेकर के जो समिति बनी थी वो समय आने पर अपना रिजल्ट दे देगी, और फिलहाल वे हाईकमान के निर्देश पर जो काम सौंपा गया है वही कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।